तमाम किस्म की तारीफ़ात और तस्बीहात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम सय्यिदुर रुसुल ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर। मोहतरम अजीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, कि आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान जितनी भी मखलूक़ात और जितनी भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को हमने बेकार और बेफ़ायदा और बेमकसद पैदा नहीं किया। तो वमा बैनहुमा में हम भी शामिल हैं। और हमारे बारे में एक तो यहां पर फरमाया कि हमने इंसानों को बेकार और बेमकसद के पैदा नहीं किया, और दूसरी जगह पे वाज़े इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी और इबादत के लिए ही पैदा फरमाया। तो गोया कि हमारी तख्लीक का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और अल्लाह की बंदगी है। और इबादत में जितने भी उमूर हैं, जितने भी काम हैं, हर एक हुक्म और हर एक इबादत के कुछ मकासिद हैं जो उस इबादत से और उस हुक्म से मतलूब होते हैं। रोजा एक इबादत है और इस इबादत के कई मकासिद हैं। उनमें से 3 मकासिद मैं आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हकीकी मानों में वो मकसद हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह खासा और आपकी यह खूबी है, और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीजें अता फरमाई उनमें से एक चीज ये थी, ऊतीतु बिजवामिउल कलिम। आप फरमाते हैं कि मुझे जवामिउल कलिम अता किए गए। और जवामिउल कलिम का माना यह होता है कि अल्फाज और कलिमात इंतहाई मुख्तसर हो, लेकिन उनमें जामियत, उनकी गहराई और उनमें वुसअत इतनी ज्यादा हो कि इंसान अगर गौर करे तो पूरी जिंदगी पर मुहीत है वो चंद अल्फाज और चंद कलिमात हैं। और एक जुमला भी है, खैरुल कलामी मा क़ल्ल व दल्ल, गुफ्तगू में से सबसे बेहतर गुफ्तगू वो होती है जिसके अल्फाज कम हो, कलिमात थोड़े हो, लेकिन उसकी दलालत, उसकी गहराई और उसमें जामियत बहुत ज्यादा हो। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस, उसके 3 जुमले हैं, लेकिन गहराई इतनी है कि तमाम ताल्लुकात, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी और रोजों का जो मकसद है वो उन 3 जुमलों के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्ता, एक जुमला, व अत्बिइस सय्यिअतल हसना तमहुहा, दूसरा जुमला, व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, तीसरा जुमला। ये 3 जुमले हैं। फरमाया इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्ता, तू जहां कहीं भी है, जिस कोने में है, जिस जगह पे है, मस्जिद में है, बाजार में है, गली में है, चौक में है, दुकान पे है, किसी इदारे में है, जहां कहीं भी है, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की ताज़ीम, अल्लाह का एहतराम होना चाहिए। दूसरा फरमाया, व अत्बिइस सय्यिअतल हसना तमहुहा, इंसान है, खताकार है,
खता का पुतला है, गलती हो जाती है। नसिया आदम व नसियत दुर्रियतु, हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, उनके औलाद से भी होगी, लेकिन करना यह है व अत्बिइस सय्यिअतल हसना, कि जब भी गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, नाफरमानी हो जाए, उसके फौरी बाद नेकी कर लेनी है, तौबा कर लेनी है, इस्तिगफार को लाजिम पकड़ना है, या कोई भी नेक अमल करना है। तमहुहा, वो नेकी, वो तौबा, वो इस्तिगफार उस गुनाह और बुराई के असरात को खत्म कर दे। और तीसरा जुमला वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है, अच्छे अंदाज से पेश आना है। अब अगर गौर करें तो इंसान के ये तीन ही ताल्लुकात हैं। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ इंसान का ताल्लुक है, और यह खालिक और मखलूक का है, आबिद और माबूद का ताल्लुक है कि अल्लाह हमारा खालिक है, हमारा माबूद है, हमारा रब है, हमारा इलाह है। उसने हमें अपनी बंदगी और इबादत के लिए पैदा फरमाया है, हम उसके बंदे हैं, हम उसकी मखलूक है, उसके गुलाम है, उसके हुक्म के पाबंद हैं। यह खालिक और मखलूक का जो ताल्लुक है, इसका हक अदा कैसे होगा, इसकी इस्लाह कैसे होगी? फरमाया इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जाए। तो जिस इंसान के दिल में तकवा है, अल्लाह का डर है, गोया कि उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ताल्लुक इंतहाई मजबूत है, उसने उस ताल्लुक का हक अदा कर दिया है। और दूसरा वअत्बिइस सय्यिअतल हसना तमहुहा, इस पर अगर गौर करें तो इंसान का जो अपने वजूद और अपने जिस्म के साथ ताल्लुक है, उसका तस्करा है कि हमारे जिस्म का भी उसके साथ भी हमारा ताल्लुक है, एक रिश्ता है, उसका हमारे ऊपर हक है। और वो हक कैसे अदा होगा, वो रिश्ता कैसे मजबूत होगा, उसकी इस्लाह कैसे होगी? कि जब भी गलती हो जाए, जब भी गुनाह हो जाए, जब भी नाफरमानी हो जाए, शरई अहकामात की खिलाफ वर्जी हो जाए, फौरन नेकी कर ले। अल हसना में तौबा भी शामिल है, अल हसना में इस्तिगफार भी आता है, अल हसना में नमाज भी आती है, अल हसना में हज और उम्रा भी आता है, अल हसना में रोजा भी आता है, अल हसना में सदका भी आता है। कोई भी ऐसा अमल इख्तियार कर लिया जाए जिसकी वजह से वो गुनाह के असरात खत्म हो जाए, तो गोया कि इस इंसान ने अपने नफ्स के साथ जो ताल्लुक था उसका हक अदा कर दिया। और तीसरा, मुआशरे में रहने वाले अफराद हैं, उसके बीवी बच्चे हैं, उसके वालिदैन हैं, उसके बहन भाई हैं, दीगर रिश्तेदार हैं, उसके हमसाए और पड़ोसी हैं, और उसके दोस्त अहबाब हैं, और दीगर मुआशरे में रहने वाले अफराद हैं। उनके साथ भी इंसान का एक ताल्लुक है, उठना बैठना है, गुफ्तगू है, लेन देन है, मुआमलात है, आना जाना है, खुशी और गमी में शिरकत है, दीगर उमूर हैं जो दूसरों के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो उसके बारे में फरमाया वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है। अब देखिए कि मुख्तसर अल्फाज हैं, चंद जुमले हैं, 3 जुमले हैं, लेकिन कैसी गहराई है, कैसी जमईयत है कि पूरी जिंदगी को इन 3 जुमलों के अंदर महसूर कर दिया। पूरी जिंदगी कि तकवा है, नेक अमाल है और अच्छा अखलाक है, तो इंसान जन्नती है। और अगर गौर किया जाए तो जो रोजे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोजा रखना फर्ज किया गया है। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। रोजे की फर्जियत का मकसद भी क्या है? तकवा। और यहां पर इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंत, और इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इसी हदीस की शरह में ये लिखा कि जमअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन तक़वल्लाहि व हुस्निल खुलुक, कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस के अंदर तकवा और अच्छे अखलाक को जमा फरमा दिया है। और इसकी वजह क्या है? लिअन्न तक़वल्लाह तुस्लिहु मा बैनल अब्दी व बैन रब्बिही अज़्ज़ व जल, क्योंकि तकवा एक ऐसी खूबी है, एक ऐसा वस्फ है, ऐसी अलामत और ऐसा अमल है कि ये इंसान के और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान जो ताल्लुक है उसकी इस्लाह कर देता है,
उसे मजबूत कर देता है, उसे बेहतर कर देता है, उसे पुख्ता कर देता है। और फरमाया जो अच्छा अखलाक है, उस अच्छे अखलाक के जरिए इंसान का जो लोगों के साथ ताल्लुक है, मुआमलात है, उसकी इस्लाह हो जाती है। और दरमियान में जो बात है वह अत्बिइ सय्यअतल हसना तमहुहा, वो इंसान का अपने नफ्स का उसके ऊपर हक है, उसके साथ एक ताल्लुक है, उसकी एक जिम्मेदारी है, वो अदा हो जाती है कि जैसे ही गुनाह हो, नाफरमानी हो, फौरन इंसान तौबा कर ले और माफी मांग ले। तो रोजों के भी जो मकासद है, उनमें से ये 3 बुनियादी मकसद है कि सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इंसान भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। दूसरा जुमला व अत्बिइ सय्यअतल हसना तमहुहा, कि गुनाह और नाफरमानी के बाद तुमने अच्छाई करनी है, नेकी करनी है, यानी तौबा, गुनाहों की बख्शिश और मुआफी। रोजों के मकासद में से एक मकसद ये भी है, फवाइद में से एक फायदा ये भी है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो इंसान रमजान के रोजे रखता है ईमान की हालत में और अजर सवाब हासिल करने के लिए, उसका फायदा क्या होता है? गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, गुज़श्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, सारे गुनाह माफ। और एक हदीस में आता है कि एक रमजान से लेकर दूसरे रमजान तक दरमियान में जितने गुनाह हैं, वो दूसरा रमजान वो दरमियानी गुनाहों का कफारा बन जाता है। तो गोया कि रोजा एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से गुज़श्ता गुनाह माफ होते हैं, ये उनका कफारा बनता है। एक हदीस में आता है, फितनतुर रजुली फी अहलिही व मालिही व वलदिही व जारिही, आदमी की आजमाइश होती है, उसका इम्तिहान होता है, उसे परखा जाता है, उसे आजमाया जाता है, उसके अहलो अयाल के जरिए, उसके बच्चों के जरिए, उसके माल के जरिए और उसके पड़ोसी के जरिए। ये 4 चीजों में इंसान की आजमाइश होती है, बीवी, बच्चे, माल और पड़ोसी। फरमाया तुकफ्फिरुहा अस्सलात वस्सियाम वस्सदका, और एक रिवायत में वल अम्रु बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर। फरमाया इस आजमाइश में जो कमी बेशी है, इंसानी नाते से जो सुस्ती हो जाती है, रोजे उस सुस्ती और कमी बेशी का कफारा बन जाते हैं, नमाजें कफारा बन जाती हैं, सदका कफारा बन जाता है, नेकी का हुक्म देना कफारा बन जाता है, और बुराई से रोकना और मना करना ये उस कमी बेशी का कफारा बन जाता है। तो गोया कि रोजा जो है, इसके फवाइद में से और इसके मकासद में से एक मकसद क्या है कि इंसान अपने गुनाहों का कफारा अदा करता है रोजे के जरिए, और ये अपने जिस्म का और अपने वजूद का हक है। और तीसरा मकसद वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है। इसके बारे में बेशुमार दलाइल कुरान मजीद में, बेशुमार दलाइल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और आपकी अमली जिंदगी। लेकिन रोजे के साथ अगर इसे जोड़ा जाए तो बेशुमार ऐसे फरामीन हैं। एक हदीस में आता है कि जब तुम में से किसी का रोजा हो और उसे कोई शख्स गाली दे, साबहु अहदुन फल्यकुल इन्नी इम्रुउन साइम, किसी भी रोजेदार को कोई शख्स गाली निकाले, उसे लान तान करे, उसे बुरा भला कहे, फल्यकुल, उस पर यह लाजिम है कि वो कहे इन्नी साइम, कि मैं रोजेदार हूं। ये अच्छा अखलाक है ना, कि बुराई का जवाब जो है बुराई से नहीं है बल्कि अच्छाई से है। इदफअ बिल्लती हिय अहसन ला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, अच्छाई और बुराई जो है ये बराबर नहीं हो सकते। इदफअ बिल्लती हिय अहसन, आपने जब भी बुराई का जवाब अच्छाई से दिया, उसका मुकाबला अच्छाई से किया, उसका तोड़ अच्छाई से किया, फायदा क्या होगा? फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम, कि दो लोग हैं, दरमियान में अदावत है, दुश्मनी है, हसद है, कीना और बुग़्ज़ है, नफरत है। एक ने बुराई की, बद अखलाकी की, दूसरे ने अच्छे अखलाक से जवाब दिया, अच्छाई के जरिए उसका तोड़ किया, उसका मुकाबला किया,
तो ये दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं अच्छे अखलाक और अच्छाई की वजह से। रोजे में यही दरस दिया जा रहा है कि जब भी तुम्हारे साथ कोई शख्स बुराई करे, बुरा भला कहे, जुबान के जरिए तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, लानतान और तबर्राबाजी करे, बुरे कलिमात और जुमले तुम्हारे बारे में बोले, तुमने क्या कहना है? इन्नी इम्रुउन साइम, मैं तो रोजेदार हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे कलिमात अदा नहीं करूंगा। ये रोजों का मकसद है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में तीनों जुमले अगर हम गौर करें तो रमजान और ये रोजे, सुबह से लेकर शाम तक भूखा और प्यासा रहना, इनके जो मकासिद हैं उनमें से बुनियादी मकसद यही है कि मेरे और आपके दिल में तकवा पैदा हो जाए, मैं और आप अपने जिस्म को पाक और साफ कर ले, अपने गुनाहों का कफारा दुनिया में ही अदा कर ले। क्योंकि इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने यह बात लिखी कि जन्नत सबसे पाकीज़ा और उम्दा जगह है और वहां वही नफ्स जाएगा जो सबसे पाकीज़ा होगा। पाकीज़ा नफ्स, उम्दा नफ्स जो है वही जन्नत में जाएगा। फिर आगे उन्होंने बयान फरमाया कि नफ्स को पाक करने वाली जो चीजें हैं वो क्या है? तौबा के जरिए इंसान का जिस्म पाक होता है, इस्तिग़फ़ार के जरिए इंसान का जिस्म पाक होता है और नेक अमाल के जरिए इंसान का जिस्म पाक होता है। नेक अमाल के जरिए तो जो इंसान तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, नेक अमाल को लाजिम पकड़ता है, गोया कि वो अपने जिस्म और वजूद को पाक कर लेता है और पाक जिस्म ही जन्नत में जाएगा क्योंकि वो पाकीज़ा जगह है। और फिर फरमाते हैं जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए और नेक अमाल के जरिए अपना वजूद और जिस्म पाक न किया तो उसे कब्र का अजाब, कब्र की आग, कब्र की सख्ती उसके जिस्म को पाक करेगी और फिर उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और तीसरा दर्जा कि अगर एक शख्स उसने दुनिया में भी अपने आप को पाक नहीं किया, कब्र के अजाब से भी उसके गुनाह इतने ज्यादा थे कि कब्र के अजाब से भी पाक नहीं हुए, फिर उसे जहन्नम में डाला जाएगा। फिर जहन्नम की आग से उसे पाक किया जाएगा, आग के जरिए उसके गुनाहों का कफारा अदा किया जाएगा, उसे पाक और साफ किया जाएगा। हत्ता हुज़्ज़िबू व नुक्कू, हदीस में आता है यहां तक कि अच्छी तरह उन्हें पाक और साफ किया जाएगा, अच्छी तरह उनकी गुनाहों की मैल कुचैल उतारी जाएगी, फिर उन्हें जन्नत का दाखिला नसीब होगा। तो ये वक्त है हमारे पास कि हम तौबा के जरिए, इस्तिग़फ़ार के जरिए और नेक अमाल के जरिए अपने वजूद को पाक कर लें, अपने नफ्स को पाक कर लें, अपनी जुबान को पाक करें, अपनी आंखों को पाक करें, अपने हाथों को, अपने दिल को, अपने कानों को और अपने पूरे के पूरे वजूद को हम पाक कर लें। ये हमारे पास वक्त है। पहले इससे कि कब्र का अजाब, नऊज़ु बिल्लाह, या जहन्नम की सख्ती और अजाब हमारे जिस्मों को पाक करे, हम अपने आप को खुद पाक कर लें। और ये रमजान का जो महीना है ये पाकीज़गी का बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा जरिया। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान की पहली रात होती है, सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न, तमाम शयातीन और सरकश जिन्नात को जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लम युग़लक़ मिन्हा बाब, कोई एक दरवाजा भी बंद नहीं रहता। और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, सातों के सातों बंद कर दिए जाते हैं, कोई एक दरवाजा भी खुला नहीं रहता। आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए खैर को चाहने वाले, अच्छाई को चाहने वाले, अपने नफ्स को पाक करने वाले, तकवा इख्तियार करने वाले, हुस्न अखलाक की पाबंदी करने वाले, अक़बिल, आगे बढ़ जा, अब तो मौका है तुम्हारे पास। शयातीन बंद हैं, जकड़ दिए गए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे पास मौका है, आगे बढ़ जा। वया बाग़िय शर अक़सिर, और शर को तलाश करने वाले, नाफरमानी, बद अखलाकी, बद किरदारी, अल्लाह की नाफरमानी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी, कुफ्र और शिर्क, बिदआत और खराफात, वादा खिलाफी, माप तोल में कमी बेशी, जुल्म और तशद्दुद में जिंदगी बसर करने वाले, अक़सिर, बाज आ जा, रुक जा, अब तो इन कामों को छोड़ दे। शयातीन बांधे हैं, जिन्नात को जकड़ दिया गया है,
जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, अब तो बाज आ जा। और आगे क्या फरमाया, वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत से लोगों को जहन्नम की आग से आजादी का परवाना जारी करते हैं। और फरमाया ये हर रात होता है, हर रात जैसे ही रमजान की इब्तिदा होती है तो ये अमल शुरू होता है कि हर रात अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत से लोगों को जहन्नम की आग से आजादी का परवाना जारी करते हैं। लेकिन ये किसको हासिल होगा? पीछे जो जुमला है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए खैर को चाहने वाले आगे बढ़ जा। जो इंसान इस महीने में खैर का मुतलाशी है, खैर की तरफ कदम बढ़ाता है, तकवा और तौबा और हुस्ने अखलाक को इख्तियार करता है और दीगर नेक अमाल को इख्तियार करता है और बुराइयों से इज्तिनाब करता है, उसके लिए ये फैसला होता है कि उसे जहन्नम की आग से आजाद किया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, रोजों के बेशुमार मकासिद हैं, उनमें से ये 3 मकसद मैं और आप अपने जहन में रखें और अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें। ये दूसरा अशरा बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, मैं और आप अपना मुहासबा करें कि क्या हमें ये 3 मकसद हासिल हुए हैं या नहीं। अगर हुए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और मजीद मेहनत करें, कोशिश करें। और अगर जवाब नफी में है तो फिर फिक्र करें और आइंदा जो अय्याम है उनको जाया न करें, बल्कि फिक्र करके अपना मुहासबा करके ये मकासिद हासिल करने की और समेटने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।